हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8C और क्वेश्चन 1 से 15 तक हम सोल्व कर चुके थे। तो आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 16। तो आप पेज नंबर ओपन कीजिए 130 और चैप्टर है परसेंटेज। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ए डीलर मेक्स ए प्रॉफिट 20% इवन आफ्टर गोइंग 10% डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइजिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर। देखिए, एक स्कूटर पे उसने इतना ज़्यादा प्राइस डाला है कि वो 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। व्हाट वाज द एडवर्टाइजिंग प्राइस? ही मेक्स द प्रॉफिट 7,500। तो उस स्कूटर का प्राइस कितना था, यानी मार्क प्राइस यानी एडवर्टाइजिंग प्राइस जो है उस पर कितना था अगर उसको प्रॉफिट हुआ 7,500 का। ओके, तो देखिए, लेट क्वेश्चन नंबर 16, लेट मार्क प्राइस। देखिए, जो मार्क प्राइस जो होता है वो उस पर जो हमारा आर्टिकल है उस पर लिखा जाता है, लेकिन उस पर बेचा नहीं जाता। उस पर जो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस है, लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है? इज इक्वल टू 10। तो एसपी होता है एमपी माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो मार्क ये होगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। यानी जो 100 रुपीज़ जिस पे मार्क प्राइस है वो कितने में बेचा जाएगा? 90 रुपीज़ में, क्योंकि उस पर 10% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब देखिए उसमें कहा जा रहा है कि ये 90 में भी कितना प्रॉफिट ले रहा है? 20% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? तो देखिए, सीपी होती है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो एसपी कितना है? 90 इंटू 100 और 1 अपॉन 20। प्रॉफिट कितना है? 20% का। 0 3 जा 9, 3 4 जा 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 25, यानी वो है कितने का? 75 रुपीज़ का। ओके, ही अर्न्स, शॉपकीपर अर्न्स या ही अर्न्स, ही टेक द प्रॉफिट, टेक द प्रॉफिट 75 ऑन 100। देखिए, वो 100 पे यस नहीं, देखिए 75 को तो उसे प्रॉफिट कितना हो गया? पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट हो गया उसको 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 15 रुपीज़ का। यानी जो उसने कितने का खरीदा है? 75 का, वो बेचा कितना है? 90 में। तो ही टेक प्रॉफिट रुपीज़ 15 एट रुपीज़ 100 एट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। यानी अगर मार्क प्राइस 100 है तो उसका प्रॉफिट कितने का है? 15 का। और ही टेक प्रॉफिट रुपीज़ 1 एट मार्क प्राइस 100 अपॉन 15। और लेकिन वो ले कितना रहा है? 7,500। तो मार्क प्राइस कितना होगा? 100 इंटू
7500 अपॉन 15, तो 15 से ये डिवाइड हो जाएगा 500 में, तो ये आ जाएगा 50,000। ओके, देखिए फिर से देखिए, एक स्कूटर पे शॉपकीपर ने मार्क प्राइस इतना डाला है कि वो 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है और उसे टोटल प्रॉफिट होता है 7,500 का। तो उस पर मार्क प्राइस कितना है, लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100, तो उसको डिस्काउंट कितना दिया 10%, यानी उसकी एसपी कितनी होगी ₹90। अब उसको प्रॉफिट हुआ है ₹90 पे कितने का 20% का, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस होती है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो एसपी कितनी है 90, तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 75, ठीक है, यानी 75 का वो लाया है और उसने 100 रुपीज़ उस पर मार्क प्राइस डाला है और बेचा है 90 का, तो उसे इस तरह से 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए उसे कितना प्रॉफिट हो गया मार्क प्राइस पे, यानी 100 डालता है तो उसे कितने में बेचता है उस ये 90, यानी वो बेच, देखिए प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट कितना है 15 का, यानी एसपी कितनी है उसकी 90 और कॉस्ट प्राइस है 75, तो 15 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट है। अब 15 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है उसे 100 मार्क प्राइस डालने पे, तो एक रुपीज़ का प्रॉफिट होगा 100 अपॉन 15 पर, लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 7,500, तो मार्क प्राइस कितनी होगी 50,000 रुपीज़। अब देखिए नेक्स्ट है, ए शॉपकीपर बॉट 2 TV सेट एट ₹10,000 ईच, he sold one at profit 10% and other 4 lost 10%, find his profit and loss। तो क्वेश्चन नंबर 17, yes, cost price of TV is equal to ₹10,000। देखिए दोनों टीवी 10,000 के हैं, एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचा है और दूसरे को 10% के लॉस पे। जब प्रॉफिट पे बेचता है तो एसपी ऑफ फर्स्ट टीवी, देखिए ये होता है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, तो ये हो जाएगी 10,000 इंटू 10% का प्रॉफिट है तो 100 प्लस 10 110 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल, 1000 का 11 से तो 11,000 रुपीज़ का, यानी जो 10,000 का है उसे 10% के प्रॉफिट पे बेचने पे क्या होगा उसका एसपी होगा सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, तो वो हो जाएगा 11,000 का। अब एसपी ऑफ सेकेंड टीवी, इसे 10% के लॉस पे भेजा है तो ये हो जाएगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, 10,000 इंटू 10% का लॉस है तो 100 माइनस 10 9 अपॉन 100, 1000 का 9 से तो 9,000। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टीवी है 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000 और एसपी ऑफ 2 टीवी
एक 11,000 का बेचा है और दूसरा 9,000 का, तो ये भी हो गया 20,000। तो आंसर होगा नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ओके, तो यहाँ पे ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो जो 10% के प्रॉफिट पे बेचा है उसके लिए प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, और जो लॉस पे हो लॉस का फॉर्मूला ये होता है। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो वो 11,000 का, और जो लॉस पे बेचा है वो 9,000 का। दोनों की एसपी 20,000 और दोनों की सीपी भी 20,000 है। तो यहाँ पे ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए इसका क्वेश्चन लास्ट, ए शॉपकीपर वाज सेलिंग his item at 25% discount during the off season. He offered 30% discount over the above the existing discount, and Pragya brought a skirt which is mark price rupees 1,200. Then how much did she will how much डिड ही पे फॉर इट। तो वो देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट के ऊपर भी डिस्काउंट मिल रहा है, 2 टाइम्स डिस्काउंट हो रहा है। तो एक स्कर्ट है जिसपे 1,200 रुपीज़ लिखा हुआ है, उसे 2 टाइम डिस्काउंट मिला है, तो उसे वो कितने रुपए पे करेगी। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए एसपी हो जाएगी सीपी एमपी यानी मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D1%, 100 माइनस D2% अपॉन 100। तो देखिए एसपी यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है, एमपी है 1,200, D1 कितना है 25% और D2 30%। देखिए 2 बार डिस्काउंट मिला है D1 और D2। तो देखिए ये हो जाएगा 1,200 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 30 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 1,200 इंटू 75 अपॉन 100 इंटू 60 अपॉन 100। तो 2 0 कैंसिल, 25 3 जा 25 4 जा, 25 से डिवाइड हो गई ये दोनों, 4 से 15 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 630 मल्टी। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 25 3 जा 25 4 जा, तो ये जाएगा ₹630। कैलकुलेट कर लेंगे आप।
ओके, अब एक्सरसाइज नेक्स्ट शुरू करते हैं। गलत है, करेक्ट है? ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 बार डिस्काउंट है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, जो मार्क प्राइस है 100 माइनस D1 और 100 माइनस D2। या देखिए इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। देखिए मार्क प्राइस कितना है, 1200, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया इस पे कितना है, डिस्काउंट है 25%। तो डिस्काउंट हो गया 25/100 इंटू 1200 और ये आएगा 300। तो देखिए उसकी एसपी कितनी हो गई, 1200 माइनस 300 इजिकल टू 900। अब फिर से डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए अब एमपी कितना है, 900 और डिस्काउंट है 30%। तो देख एसपी हो जाएगी 900 इंटू 30 अपॉन, यानी डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया अपॉन 100, 270 और एसपी 900 माइनस 270 इज इक्वल टू 630 रुपीज़। देखिए पहले मार्क प्राइस 1200 है, उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना डिस्काउंट हो गया, 300, यानी एसपी कितनी हो जाएगी, 900। लेकिन इस पर फिर एक बार डिस्काउंट मिल रहा है, कितना, 30%, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 270, यानी तो उसकी एसपी कितनी हो गई, 900 माइनस 270 इज इक्वल टू 630। ओके, और देखिए वैसे भी अगर डायरेक्ट करें तो 1200 इंटू 75 अपॉन 100, 25% डिस्काउंट हो गया, और 70 अपॉन 100, ये 70 अपॉन 100 होगा, ठीक है। 30% डिस्काउंट मिल गई, यानी आपका क्या था, फॉर्मूला है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो देखिए 25% D1 है 25% और D2 30%, ठीक है। पीछे शायद कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ पे देखिए ये आएगा 70, 25 3 जा और 25 4 जा और 4 3 जा, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, एक्सरसाइज 8D।
देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए जब हम कोई अमाउंट किसी को देते हैं तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल यानी P। उसका एनुअल कुछ रेट होता है, एक साल में आप इतने रेट, जैसे 100 रुपीज़ आपने दिए हैं तो 5% पे दिए तो 1 ईयर बाद वो 105 देगा। और T ईयर में होता है, टाइम होता है अपॉन 100। और जो अमाउंट होती है P प्लस SI। जो अमाउंट आपको वापस करनी होती है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आप कर ही लेंगे क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट देखिए, ये प्रिंसिपल है ₹765 और टाइम है 2 कंप्लीट 1/2 यानी 2 2 जा 4 5/2 ईयर। और रेट है 5 कंप्लीट 1/3 यानी 5 3 जा 15 16/3%। तो SI कितना होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो P की वैल्यू है 765 R 16/3 इंटू T कितना है 5/2 और अपॉन 100। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये आएगा कितना ₹102। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम। ठीक है, और 4 5 और 2 55 3 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा 51 और 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट देखिए, कैलकुलेशन में तो काफ़ी ऐसा हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 765/100 इंटू 16/3 इंटू 5/2 ₹102। तो अमाउंट जो होगी वो होगी P प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी 765 प्लस 102 इजिकल टू ये आएगा 800 रुपीज़ 867। ठीक है, आप इनको कट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹475 2 ईयर 4 मंथ। देखिए रुपीज़ हैं 475 और टाइम है 2 ईयर 4 मंथ। तो ये हो जाएगा 2 कंप्लीट 4 मंथ को क्या करेंगे, मंथ को अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ईयर में चेंज हो जाता है 3 2 जा 6 और 1 7/3 आ जाएगा।
और रेट क्या है, आर है 4 कंप्लीट 1/2%, यानी 9 4 2 4 जा 8 और 1 9/2%। तो एस आई जो होगा वो होगा P इंटू आर इंटू P/100, और ये हो जाएगा 475 इंटू आर कितना है 9/2 और टाइम है 7/3 और 100। देखिए ये कैलकुलेट होकर आएगा 4,987.5/100। इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो और ये हो जाएगा 49.875 ये आएगा, और अमाउंट हो जाएगी P प्लस सिंपल इंटरेस्ट 475 प्लस 49.87, इसको लिख सकते हैं 88, क्योंकि यहाँ 5 है तो इससे पहले वाली डिजिट में 1 बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगी 524.88, इतने रुपीस रिटर्न करने होंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, डी। ये ₹1900 और टाइम है 20 मंथ, तो ये जाएगा 20/12 ईयर, और रेट है 6%। तो P होगी, सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू आर इंटू T/100, तो 1900 इंटू 6 इंटू 20/12/100, देखिए 2 से 10, ₹190, तो अमाउंट होगी P प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1900 प्लस 190, और ये हो जाएगी 2090 रुपीज़। अब देखिए पार्ट ई, ₹7,304 अप्रैल 5 टू जून 24। देखिए 7,300 रुपीज़ दिए गए 5 अप्रैल से 24 जून तक के लिए 5% के रेट पे, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा और कितनी अमाउंट होगी। तो इसका ई पार्ट देखिए, नंबर ऑफ डे ऑफ अप्रैल। देखिए 5 जून को दिए गए तो उसमें बचे कितने 25 डे, और मई के हो जाएंगे 31 डे, और जून के 24 जून तक है तो 24, यानी टोटल हो जाएंगे 80 डेज। ठीक है,
तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो हो जाएगा 80/365 ईयर। देखिए आपके पास जितने भी डे हैं उसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, ईयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 7300 और रेट है 5%। तो P इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू T/100। तो ये हो जाएगा 7300 इंटू 5 इंटू 80/365/100 और ये कैलकुलेट होकर आएगा ₹80। तो अमाउंट हो जाएगी P + SI यानी 7300 + 80, तो 7380। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी आपने क्या कैलकुलेट किया, केवल सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन में रेट, टाइम और प्रिंसिपल को कैलकुलेट करेंगे। Yes. Question number, find the rate of percent when 800 yield ₹80 interest 2 year. Find the rate. Question 2. देखिए प्रिंसिपल कितना है ₹800 और फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज और सब सिंपल इंटरेस्ट है ₹80 और टाइम है 2 ईयर। आपको निकालना है R। तो P इंटू R इंटू T/100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। P कितना है 800 इंटू R इंटू T कितना है 2 ईयर अपॉन 100 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16 उधर जाकर डिवाइड कर देगा 80/16 यानी 5% आएगा इसका आंसर। तो आपको देखिए ये 1 2 3 और 4 टर्म है, अगर इसमें से कोई 3 टर्म आपको पता है तो आप 4th को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम 600 विल बी यील्ड ₹48 इंटरेस्ट एट रेट 4%। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए प्रिंसिपल है ₹600, सिंपल इंटरेस्ट है 48 और रेट है 4%। आपको कैलकुलेट करना है टाइम। तो देखिए P इंटू R इंटू T/100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। P कितना है 600, R है 4% और आपको T कैलकुलेट करना है अपॉन 100 इज इक्वल टू 48। तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई होगा 24 आ जाएगा। T जो उधर जाके डिवाइड करेगा 48/24 यानी 2 ईयर। इसका आंसर आ जाएगा 2 ईयर।
अब नेक्स्ट है फाइंड द सम, आपको प्रिंसिपल बताना है इस बार। इफ द मनी विल यील्ड, यानी सिंपल इंटरेस्ट है 231, टाइम है 3 ईयर, रेट है 7%। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सिंपल इंटरेस्ट 231, टाइम 3 ईयर, रेट 7%, और आपको कैलकुलेट करना है P। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो P इंटू R कितना है 7%, T 3 ईयर अपॉन 100 इज इक्वल टू 231। तो P इज इक्वल टू 231 इंटू 100 अपॉन, देखिए 100 मल्टीप्लाई करेगा, इधर डिवाइड कर रहा है, और ये उधर जो 7 इंटू 3 इसको P को मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा। 7 3 जा 21, 21 1 जा 21, फिर 2 और 1 21, यानी ₹1100। ओके, तो देखिए आज हमने एक्सरसाइज 8C से 3 क्वेश्चंस किए हैं और एक्सरसाइज 8D को कैलकुलेट किया है, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था सिंपल इंटरेस्ट को और अमाउंट को। साथ ही साथ इस फॉर्मूले से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि P, R और T क्या आएंगे अगर अदर टर्म हमें दी गई हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसमें से कोई 3 टर्म पता होती हैं तो हम चौथी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ये वर्क आप फेयर कॉपी में नोट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।